बिहार के कैबिनेट मंत्री, पशुधन मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री, हम लोग के अगुआ, हम लोग के गरीबों के मसीहा, सीधे मैं माननीय मंत्री जी को आह्वान करता हूं, आइए अपनी बातें को, मंत्री जी की बातों को सुने। मैं चाहूंगा पहले जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बोलिए मुकेश सहनी जिंदाबाद। मुकेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद। वीआईपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सराफला मुकेश सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। आप लोग यथाउचित स्थान लेकर बैठ जाएं और शांति से इनकी बातों को सुने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यहाँ पे बड़े संख्या में हमारे माता बहन उपस्थित है, मैं आप सभी को चरणों में नमन करता हूँ। और बड़े संख्या में हमारे सम्मानित गार्जियन, बुजुर्ग साथियों और नौजवान साथी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज आपके धरती पर गाजीपुर में मैं पहुँचा हूँ और आप लोग स्वागत करने के लिए। यहाँ पे मंच पर श्यामलाल निषाद जी, इंजीनियर हरिओम निषाद जी, अर्जुन सिंह कश्यप जी, अनुराग सिंह यादव जी, यहाँ पे उपस्थित युवा नेता संदीप कुमार निषाद जी, अरविंद कुमार बिंद जी, जो हमारे वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष है, शैलेंद्र कुमार निषाद जी, अखिलेश कुमार गोवा देता हूँ। साथियों, पहले मैं चाहूँगा कि मेरे बारे में आप लोगों को बता दूँ। मैं एक गरीब घर में मछुआरा परिवार में जन्म लिया, बिहार में दरभंगा जिला में सुपौल बाजार गांव में। और आप समझ सकते हैं कि एक मछुआरा परिवार में बच्चा जन्म लेके वो क्या कर सकता है। और 18 साल की उम्र में जैसे तैसे पढ़ाई कर रहा था और 18 साल की उम्र में अपने घर, अपने परिवार, अपने दोस्त रिश्तेदार सबको छोड़कर बिहार से मुंबई जैसे शहर में मैंने पहुंचा। वहाँ पे मेहनत किया, संघर्ष किया। आप कह सकते हैं कि अपने घर के बच्चा 18 साल की उम्र में शहर चला जाए और वहाँ पे अपने खानदान का कोई ना हो तो वहाँ पे किस तरीके से वो अपनी जिंदगी को बिताता होगा। मात्र 900 रुपये महीने पे हमने मजदूरी किया, 30 रुपये रोज पे मैं रोज वहाँ पे मजदूरी करता था और मेहनत के दम पर और आप सभी के आशीर्वाद से एक न एक समय आया कि मैं आसमान की ऊंचाई को, बुलंदी को मैंने छूने लगा। और आप लोगों के सहयोग से आज मैं बिहार में मजबूती से काम कर रहा हूँ। मैंने देखा कि जब मैं बिहार 2014 में आया तो मैंने देखा कि लोग चांद पर घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और उसी रोज से मैंने मुंबई के ऐशोआराम की जिंदगी को छोड़कर गांव में मैं आ गया और अपने लोगों के हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष करने लगा। मुझे इतना पता चला कि राजनीतिक पावर जिसके पास होगा उससे ज्यादा ताकत और किसी में नहीं है। उसके लिए संघर्ष करना चाहिए और सरकार के साथ रहकर लड़ाई लड़के अपने समाज को हक अधिकार दिलाना चाहिए। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में निषाद को आरक्षण नहीं है। मैंने 2014, 15, 16 लगातार 3 साल हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमा कि आप लोग हमारे समाज के लिए कुछ कीजिए और समाज को न्याय दीजिए, समाज को आरक्षण दीजिए, लेकिन किसी ने सुनने का काम नहीं किया। हमने देखा कि मजबूती से अपने समाज को जोड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं और इसके लिए मैंने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश 2016 में भी हमने मजबूती से काम किया। पूरे प्रदेश में निषाद विकास संघ के लेकर हम पूरे प्रदेश में हमने काम किया। अपने समाज के बीच में रथ यात्रा के जरिए पूरे लोगों को जागरूक करने का हमने काम किया। और वहीं से हमने डॉक्टर साहब को हमने निकाला, जब वो जेल में बंद थे तो मैंने उनको बाहर निकाला, उनको पार्टी बनवाया और मजबूती से हमने उनको कहा कि आप लड़िए, चंपा देवी का रैली हो या लखनऊ की रैली, हर जगह मैंने उनको मदद किया। और मैंने कहा कि मजबूती से समाज के लिए लड़िए, आप उत्तर प्रदेश में लड़िए और मैं बिहार में लड़ता हूँ। दोनों भाई मजबूत होते हैं और दोनों जगह हमारी ताकत बन जाएगा तो आने वाले समय में दिल्ली पर हम लोग चढ़ाई करेंगे। और मैंने उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया उत्तर प्रदेश में।
और मैं कहता हूं कि बिहार से ज्यादा जागरूक उत्तर प्रदेश में निषाद है। और मैं बिहार में जाके 2018 में हमने पार्टी बनाया, हमने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया और 2020 तक मात्र 2 साल में आज बिहार सरकार में के हिस्सा है। आज बिहार में जो सरकार है वो वीआईपी पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। आज जिस तरीके से 74 विधायक जिसके पास है, 42 विधायक जिसके पास, उसी तरीके से 4 विधायक के भी पास पावर उतना ही है। आज 74 वाला अगर हट जाए तो सरकार गिर जाएगा, अगर 4 वाला भी हट जाए तो सरकार गिर जाएगा। आप समझिए कि आपकी पावर है वहां पे किस तरीके से। आज बिहार के निषाद ने अपने ताकत के दम पर बिहार में अपनी सरकार बनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? लोग अपने बेटा, अपने परिवार के लिए अपने समाज को बलिदान दे रहा है। आज देखिए 2018 में एक टिकट पर समझौता कर लेना और बेटा को सांसद बना लेना। 2019 में जिस समय में आपको लड़ना था, दिल्ली वाले को डराना था, उस समय में भी आपने एक टिकट पे समझौता कर लिया। और अभी 2022 में 2022 ऐसा है, आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश अकेले ऐसे राज्य है जहां पे 80 लोकसभा क्षेत्र है। ये अपने आप में 4-5 राज्य का बराबर है। और दिल्ली में जिसको भी राज करना है, पहले उत्तर प्रदेश से होके ही दिल्ली पहुंचता है। और 2022 का जो चुनाव है, जो उत्तर प्रदेश जीतेगा, लगभग मान के चलिए कि वही दिल्ली में राज करेगा। तो आज ऐसे समय में आज आपको सबको झुकाना था, आपको अपने घुटने के नीचे सबको झुकाना था, लेकिन आपने क्या किया? आप एक एमएलसी में झुक गए और एक एमएलसी में पूरे निषाद समाज का मान सम्मान अधिकार को आपने गिरवी रख दिया। मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का विरोध नहीं करता हूं और ना ही करूंगा, वो हमारे समाज का बेटा है, हमारा अपना खून है। मैं आज उनके नीति का विरोध करता हूं, उसके नियत का विरोध कर रहा हूं। मैं डॉक्टर साहब का विरोध नहीं करता हूं। आज जो यहाँ मैदान में हो या पूरे उत्तर प्रदेश में मैं घूम रहा हूं, बड़े बड़े जनसभा कर रहा हूं, 90% लोग निषाद पार्टी से आस्था रखता था, लेकिन आज उनको छोड़ दिया गया। तो इसलिए कि उन्होंने सही काम नहीं किया। हो सकता कल हम भी सही काम नहीं करेंगे, आप भी हमको छोड़ देंगे। आज यहाँ से 60 किलोमीटर दूर आप चले जाइए, आपके बिहार में आ जाएंगे। और आज बिहार में देखिए निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार को हम लोगों ने कैसे आगे बढ़ाया है। आज बिहार में 32,000 तालाब है जो सरकारी रेट पर सिर्फ निषाद के साथ बंदोबस्ती होता है। आज अभी हमने निर्णय लिया 100 करोड़ रुपया खर्च करके हम पूरे बिहार में मछली बाजार बनाने का काम करेंगे। आज बिहार में गंगा जी में फ्री है, आप मछली मारिए, अपने घर को चढ़ाइए, सरकार को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? जितने भी तालाब है, बड़े बड़े पूंजीपति वाला वो उसको कब्जा करके रखा है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो आदमी उसको डाक करके वो खरीद लेता है और फिर मछुआरा का अधिकार चला जाता है। आज बालू खनन में रोक लगा दिया है। आज आप समझ सकते हैं कि कितना हम लोग पीछे है, यहाँ पे किस तरीके से हम लोगों को रोका जा रहा है। आज देखिए लोग राम को मानते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई रहीम को मानते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोगों ने फूलन देवी का वंशज है, हम फूलन देवी को मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। हमारे माता बहन सबको मैं कहता हूं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलिए। सिर्फ हम नहीं मानते हैं, पूरे दुनिया मानता है कि दुनिया की महिला है जो अपने कभी उसूल से समझौता नहीं किया, क्रांतिकारी महिला है और संघर्ष करके दुनिया को बता दिया कि महिला जो है सिर्फ चूड़ी पहनना का काम नहीं करता है। महिला जो है अपने साथ अन्याय हो, अत्याचार हो तो उसका बदला लेना भी जानते हैं। आज बताइए उसके बावजूद भी देशवा के करनवा अपने बहनी हो बिरनवा दे दो माई हो। से ऊंचा होला वतन के दर्जा, हर वर्दी पर बाटे देशवा के कर्जा। आज की बेटी को आपको समाजत दिवस और जयंती मनाने के लिए नहीं दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में हमने 18 प्रतिमा लगाने का हमने निर्णय लिया
माल्यार्पण करने के लिए किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनको जगह नहीं मिला। और वहीं पे बिहार में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश से नहीं सम्मान नहीं मिला, यहाँ की मूर्ति प्रतिमा बिहार गया और बिहार में हर जिला में हमने प्रतिमा को लगाया और माल्यार्पण किया। कहीं पे कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि वहां पे वीआईपी पार्टी की सरकार है। आज सरकार आपके पास रहने के बाद हर तरह की लड़ाई लड़ा जाता है। आज हम लोगों ने बिहार में 2.25 लाख करोड़ का बजट बनता है, आज वहां पे 4 पार्टी बैठकर डिसीजन लेता है कि 2.25 लाख करोड़ रुपया कैसे खर्चा करना है, तो 4 पार्टी में आपका भाई, आपका बेटा भी सनत मल्ला बैठता है और नीति बनाता है कि राज्य का विकास कैसे किया जाएगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सरकार है, क्या आपसे पूछता है कि राज्य कैसे चलाना है? जो खजाने के पास रहेगा वही खर्च करेगा, और खजाने के पास बिहार में है। और हम अपने नीति से हम अपने काम कर रहे हैं। हमने ऐलान कर दिया कि हम पूरे बिहार में मछुआरा के लिए मछली बाजार बनाएंगे, तो बना रहे हैं। तो हर एक योजना हम चला रहे हैं। आज बिहार में पशुपालक भाई के लिए हम लोग 3,34,000 रुपए का स्कीम है, 4 पशु पालने के लिए देते हैं। और खास करके उसमें निषाद अति पिछड़ा भाई के लिए 90% अनुदान देते हैं। 3,34,000 रुपया में सिर्फ 34,000 रुपया भरिए और 2,90,000 रुपया सरकार भरेगा और आपको 4 पशु मिल जाएगा। और ये हम कर रहे हैं गरीब के लिए। तो आज बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आज सत्ता और पावर हमारे पास है, लेकिन आज यहाँ पे आप लोगों के पास नहीं है। तो मजबूती से हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पार्टी के सभी साथी है, यहाँ पे माता बहनें, नौजवान साथी है, आपको लड़ना पड़ेगा। आज 75 साल से हमारे पूर्वज ने बहुत संघर्ष किया। हर किसी ने सपना देखा कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमें आरक्षण मिले, हमें अधिकार मिले। आज 75 साल से हमको नहीं मिल रहा है। देश में संविधान में जो लिखा है वो हमको नहीं मिल रहा। तो इसके लिए आप सभी को संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आज मैं मुंबई में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, मैंने उसको छोड़कर गांव में आया अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए लड़ने के लिए आए कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए मैं आज कुछ लड़ूंगा तो कल जाकर उनकी बेहतर होगा। आज अगर हमें आजादी के बाद आरक्षण मिल गया रहता तो आज हमारा समाज का ये हालत नहीं रहता। आज बिहार में हमें कर्पूरी ठाकुर जी ने 18% आरक्षण दिया अति पिछड़ा को, तो उसके लाभ से हम लोग आज बहुत सारा आगे बढ़े हैं। आज बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि उस तरीके से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए साथियों, आप सभी को एक होकर मजबूती से पार्टी को विस्तार करना है, अपनी विचारधारा को पहुंचाना है, मजबूती से काम करना है। आज बिहार में हमारे एनडीए के साथ सरकार है, आज एनडीए के गठबंधन है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सहयोग देकर आज बिहार में सरकार है। आज यहाँ पे मैं स्वतंत्र हूँ। आज मेरा एक ही नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और हम लोग मजबूती से, हमें किसी का परवाह नहीं है। हम 2022 के चुनाव में 165 सीट पर अकेले लड़ना चाहते हैं। आप एक बार लड़िए, एक बार ताकत दिखाइए। आजादी से लेकर अब तक आपने 30 बार वोट गिराया। हर 5 साल में 2 बार आप वोट गिराते, एक बार विधानसभा के लिए, एक बार लोकसभा के लिए। लेकिन आज भी आप वहीं पे हैं। लोकतंत्र में पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, उसका बड़ा बेटा होता था, उसको राजा बनाता था। लेकिन आज लोकतंत्र में आप राजा बनाते हैं। अगर आप जिसको पक्ष में वोट गिरा देंगे वो व्यक्ति विधायक बन जाएगा। जब विधायक बन जाएगा, जिसके पास ज्यादा विधायक होगा वो लखनऊ में वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। आप लोकसभा में जिसको सांसद बना देंगे, जिसके पास ज्यादा सांसद होगा वो दिल्ली में उसका देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो आज देश पे राज करेगा। तो ये आज आपके सहयोग से दिल्ली में हो या लखनऊ में हो या बिहार में सहयोग से आपका राज करता है, लेकिन आज आपके लिए कुछ नहीं करता है। पहली बार बिहार में निषाद ने माना, ताकत दिखाया। जब 2019 में उपचुनाव हो रहा था, हम यूपीए के साथ थे, तो हमारे गठबंधन में कहा कि नहीं 5 सीट पे हो रहा है, यहाँ पे हम अकेले लड़ेंगे। आप 2020 में जब गठबंधन होगा उसमें आपको हिस्सेदारी देंगे, अभी नहीं देंगे। हमने बोला नहीं, जब गठबंधन में है तो मेरा भी 1 सीट का अधिकार है, हम लड़ेंगे। हमारे गठबंधन के साथी नहीं माने, हम अकेले लड़े। हमने दिखा दिया कि 1 सीट पर हम 25,000 वोट लाए, यानी कि 15% वोट जो हम बोलते हैं वो बोलते नहीं है, ला के दिखा दिया। ला के दिखाने से क्या हुआ, वहां पे एनडीए का कैंडिडेट हार गया और सबको पता चल गया कि मुकेश सहनी के पास एक विधानसभा में 25,000 वोट है। 2020 की बात आया, हमने गठबंधन तेजस्वी से तोड़ा।
आज तेजस्वी ने दिखाया कि एक पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम कैसे बन जाएगा। उन्होंने कोशिश किया कि हमको दूर करने का, साइड करने का, हमने 2 मिनट भी नहीं लगा, उनसे गठबंधन तोड़ा और हम अकेले लड़ने का ऐलान किए। हमारे सामने बड़े बड़े पार्टी झुका और हमसे समझौता किया और 11 सीट एक एमएलसी के साथ गठबंधन किया और आज बिहार में हमारी सरकार है। और जो लोग हमको पीछे करना चाह रहा था वो 5 साल के लिए एकदम पीछे हो गया। जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहा था वो सपना चूर चूर हो गया। तो आज आने वाले समय में निषाद के साथ जो गद्दारी करेगा उसका सपना चूर चूर हो जाए, ये ऐसी ताकत आपको बनाना पड़ेगा। आज एक बार 2022 में कौन जीतेगा कौन हारेगा मुझे नहीं सोचना है। जब आपका प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा वो नहीं देखना। आप अपना वोट अपने पार्टी वीआईपी पार्टी में डालिए, हारे जीते जो भी हो, कम से कम वोट तो गिनती हो जाएगा कि आप लोग एक हैं, अलग नहीं है। क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है इस देश में, कोई नहीं चाहेगा कि निषाद समाज जागरूक हो, वो राजा बने, वो अपने नेतृत्व दे। हर कोई चाहेगा कि हम लोगों को लड़ाने का। आज देखिए, हम जब लड़ने के लिए आ गए तो हम लोगों में आपस में लड़ाई करके डॉक्टर संजय निषाद जी को अपने खेमे में कर लिया, एक एमएलसी का लोभ लालच देके। तो ये चाहता है सरकार, हर एक पॉलिटिकल पार्टी कि आपस में हम लोग लड़ जाए, बढ़ जाए, लेकिन हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, बंटने वाले नहीं हैं। सूझबूझ से काम करना है कि अगर आपको लगे कि मेरी नीति और नियत दोनों अच्छा है तो आप हमें साथ देना। चुनाव के समय में हमारे कहने से वोट गिराना। आपको लगे कि मेरी नीति और नियत अगर गलत है तो आप हमारा साथ छोड़ देना। आज हमने देखिए कि समाज के मान सम्मान आज किस तरीके से हमने ऊंचा किया बिहार में। आज उत्तर प्रदेश में मैं आया हूं, क्या मुझे यहाँ पे विधायक बनना है? क्या मुझे मंत्री बनना है? क्या मुझे यहाँ चुनाव लड़ना है? नहीं। आज तो ऑलरेडी मैं बिहार में मंत्री हूँ, एमएलसी हूँ, सब चीज हूँ। तो मैं यहाँ जो लड़ाई लड़ रहा हूँ सिर्फ अपने निषाद समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए। मुझे पता है जैसे हमारे पास बिहार में ताकत है उसी तरीके से ताकत अगर उत्तर प्रदेश में हमारे पास हो जाएगा तो आने वाले समय में जो दिल्ली में राज करता है उसको हम आने वाले समय में घुटने के नीचे मैं झुकाऊंगा। और ये झुकाने के लिए सिर्फ बिहार काफी नहीं है, बिहार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उत्तर प्रदेश के भी निषाद भाई को खड़ा होना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के तीनों राज्य का निषाद एक है। आने वाले समय में 150 लोकसभा सीट पर हम तैयारी करने के लिए जा रहे हैं और आप लोग खाली इस बार 2022 में अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा, एकता को दिखाना पड़ेगा। आज देखिए ना, इस सरकार में आपके पूर्वज को सम्मान नहीं दे सकता है, आज उनके मूर्ति पे माल्यार्पण नहीं करने के लिए दे सकता है तो आपको क्या सम्मान देगा? इस सरकार में देखिए आपके क्या दे रहा है, हर तरह का अधिकार आपको लेकर आज बालू खनन दे दिया बड़े बड़े उद्योगपति पैसे वाले को, जिसके पास ज्यादा पैसा है आज उसमें बालू खनन कर रहा है, आपका अधिकार ले लिया। तो इसके लिए साथियों 2 चीज यहाँ पे माता बहन को मैं कहूंगा। सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक हमारा समाज पढ़ेगा लिखेगा काबिल नहीं होगा, इसी तरीके से 75 साल से आज तक जिस तरीके से हमको गुमराह कर रहा है उसी तरीके से आने वाले समय में गुमराह करते रहेगा। तो एक तो सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और उसको मजबूत से आगे बढ़ाइए। दूसरा, आपस में भाईचारा बनाइए। आपको पता है कि ये जो निषाद समाज है, निषाद समाज के 22 कुरी, बींद बेलदार, नोनिया, मला, चाय, तियर, 25 तरह का नाम है से हम लोग जाने जाते हैं, लेकिन हम एक ही हैं। हर किसी से बेटी रोटी की शादी करते हैं। आज मुकेश सहनी कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी पैसे वाला हो जाए, लेकिन जब मेरा बेटा बेटी का शादी करने का समय आएगा उस समय मैं क्या करूंगा? अपनी जात के पास जाऊंगा, अपने समाज के पास जाऊंगा और वो समाज मजबूत नहीं होगा, पैसे वाला नहीं होगा तो फिर हम कहां जाएंगे? आज हम अपने बेटा को शादी तो चलो कहीं पे भी कर देंगे, वहां से बेटी लेके आएंगे, अपने घर में बहू को महारानी के जैसे रखेंगे, लेकिन हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटी का शादी हो, अच्छे घर में हो, जहां पे शादी हो वहां पे उसको कोई तरह का तकलीफ ना हो और अपनी जिंदगी बेहतर बिताए। लेकिन आज जब आप बढ़ जाएंगे अकेले, आपके बेटी को शादी ढूंढने के लिए आपके चप्पल घिस जाएगा, उसके योग्य लड़का नहीं मिलेगा। आज आपकी बेटी अगर आईएएस बन जाए और फिर आईएएस लड़का ढूंढना है तो पूरे हिंदुस्तान में आपको चक्कर मारना पड़ेगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। ये इसके लिए नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया। आज हम आरक्षण नहीं ले पाए, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाया। जब हमारा समाज आगे बढ़ता है तो उसको टंगरी पकड़ के खींच देते हैं, हम ही खींच देते हैं, हमारे लोग खींच देता है। आज गलती करते हैं आप और गलती का ठीकरा दूसरे को फोड़ देते हैं। आज यहाँ पे इतना अच्छा शानदार कार्यक्रम हुआ, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, ऐसे नौजवान को हौसला बढ़ाना है तो
ये बात सही है, लेकिन ये जो इतना बड़ा समूह यहाँ पे है, ये क्या कम है? इतने बड़े समूह यहाँ पे आया है, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, इसके लिए जय जयकार कीजिए। कोशिश करना है कि उत्तर प्रदेश में अकेला सरकार बना ले, लेकिन आज तो हमें 165 सीट पे लड़ना है। हम हारे जीते जो हो, लेकिन हमें लड़ाई लड़के अपने समाज को न्याय दिलाना है। इसके लिए आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा। आपको गांव-गांव जाके हमारे विचारधारा को पहुंचाना पड़ेगा। आप हमारे बारे में दुनिया में गूगल पे जाइए, मुकेश सहनी क्या है, खुली किताब है, आप सबको पता चल जाएगा। वहां पे जाइए, पढ़िए, देखिए कि मुकेश सहनी ने क्या किया, मुकेश सहनी का तेवर क्या है, मुकेश सहनी किससे कंप्रोमाइज किया, कैसे झुका, आपको सब चीज दिखेगा और दिखेगा वो गांव में आपको बताना है। आज हम एनडीए में रहकर भी हमने साफ साफ कह दिया कि आपसे दोस्ती सिर्फ बिहार में, भारतीय जनता पार्टी को सीधा हमने कह दिया कि आपसे दोस्ती सिर्फ बिहार में, उत्तर प्रदेश में हम अकेले लड़ेंगे। अगर समझौता करना है तो पहले निषाद के आरक्षण की बात कीजिए, नहीं तो उसके अलावा कुछ बात नहीं होगा। भैया आप किस बात का देरी है? आज लोगों को घुमा घुमा के कह रहे हैं कि पेपर बन रहा है, आरक्षण लगेगा। भैया इंतजार किस बात का है? दिल्ली में भी आपका सरकार और उत्तर प्रदेश में भी आपका सरकार, बिहार में भी आपका सरकार, दिल्ली में आपका सरकार। अभी क्या लंदन में सरकार बनाने का सोच रहे हैं कि लंदन में सरकार बनाएंगे और फिर निषाद को आरक्षण देंगे? अरे भैया हमको लंदन में आरक्षण नहीं चाहिए, हमको बिहार में आरक्षण चाहिए, उत्तर प्रदेश में आरक्षण चाहिए। और ये दो राज्य का आरक्षण देने के लिए दिल्ली का सरकार काफी है। तो आप दिल्ली में सरकार बना हुआ है तो फिर कैसे विचार कर रहे हैं? तो आरक्षण दीजिए तो कंप्रोमाइज होगा, नहीं तो आप अपने घर रहिए, मैं अपने घर में रहता हूं, आप दूध दही रसगुल्ला खाइए, मस्त रहिए। हम अपने घर में झोपड़ी में, छोटा पार्टी हो बड़ा हो, नून रोटी खाएंगे, अपने घर में मजबूत रहेंगे और अपने आप को अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्या होगा? 2022 में लड़ेंगे, हार जाएंगे, 2024 में लड़ेंगे, फिर हार जाएंगे, 27 लड़ेंगे, तभी तो जीतेंगे। भाई 32 में लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। इस देश को आजादी दिलाने के लिए भी 250 साल लग गया है। आज बिहार में हम 2014 से पैर रखे हैं, 14 से तो पहले 3 साल तक तो नेता के पीछे पीछे बवाए कि सर ये कर दो वो कर दो, लेकिन मैंने देखा कि नेता के पीछे पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा। उसको दया आ जाएगा तो आपको आशीर्वाद दे देगा, या मांगिएगा तो भीख दे देगा, आपको अधिकार नहीं देगा। अधिकार के लिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जब मैं 2017 में पटना में 7 दिन तक अनशन पे बैठे और मैंने कहा कि समाज का ये इशू है, इस पे सरकार काम करे, 11 एजेंडा लेकर हम वहां पे अनशन में बैठे, 7 दिन तक अनशन बैठे और सरकार पूछने के लिए भी नहीं आया और मेरा बीपी लो होते जा रहा है और वो लोग इंतजार कर रहा है कि एकदम 0 हो जाए। फिर मैंने देखा कि भाई मेरे मरने से तो काम तो होगा नहीं, मेरे लड़ने से काम हो सकता है। मैंने उस समय में केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी थे, उनको फोन किया कि भाई आप आ जाओ बिहार, हमारा अनशन तोड़वा दो, नहीं तो ये सरकार तो हमको मार ही देगा। अनशन तोड़वाओ और हम जिएंगे तो लड़ेंगे। फिर मैंने खुद ही अनशन तोड़वाया 2017 में और फिर मजबूती से मैंने लड़ाई लड़ा। 2019 में यूपीए के साथ गठबंधन किया, नहीं जीत पाए, हार गए। मोदी लहर चला, पुलवामा हुआ, दुनियादारी हुआ, हार गए, कोई बात नहीं। फिर 2020 में मजबूती से अपने समाज के बीच में गए, घर घर गए, कोरोना का टाइम में लोगों के बीच में गए, मजबूती से अपने लोगों को समझाएं और फिर खड़ा हो गए और 2020 में बिहार में सरकार बन गया। आज वीआईपी पार्टी का अपना सरकार है, अपना जो चीज के लिए मैं जो अनशन पे बैठता था, आज उसी विभाग का मैं मंत्री हूं। आज उस विभाग के लिए मैं ऑर्डर करता हूं। जो विभाग में 500 करोड़ खर्चा नहीं होता था, आज 2000 करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसा है, जितना मर्जी हो रहा उतना खर्चा कर रहे हैं, सिर्फ अपने विभाग के लिए नहीं। आज उस सरकार में भले हमारे पास एक मंत्रालय है, लेकिन उस सरकार में जितने भी मंत्री है, जिसको भी जो बोल दे, ऐसा कोई मंत्री नहीं है कि मुकेश सहनी का बात को इग्नोर कर सकता है, क्योंकि वह हमारी सरकार है। और इतना मजबूत हो गए हैं कि लोग जेल से फोन करता था कि आप आ जाइए हमारे साथ, डिप्टी सीएम बन जाइए, सरकार बना लीजिए। तो आज ये ताकत है कि बिहार में सरकार बना सकते हैं, गिरा सकते हैं, ये ताकत बनाया और उत्तर बिहार के निषाद भाई ने बनाया। अभी आपको सोचना है कि आपको कैसी ताकत बनाना है, आपको कैसे पीछे पीछे नेता के पीछे जाना है। अपने बेटा के पीछे भागिए, अपने लोगों के पीछे भागिए और निश्चित तौर पे एक ना एक दिन न्याय मिलेगा। आज मैं देख रहा हूं ये निषाद समाज मजबूती से खड़ा है। आज कहीं ना कहीं आज नुकसान है तो
सिर्फ नेतृत्वकर्ता की वजह से है। आज डॉक्टर साहब अगर ईमानदारी से लग जाते 19 में या 2022 में, तो आज बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश में 4 नहीं यहाँ पे 50 विधायक बन सकता था, लेकिन वो झुक गए। आपकी कमी नहीं, आपकी नेतृत्वकर्ता की कमी है, और इसके लिए निराश नहीं होना है। एक ना एक दिन तो कोई तो आएगा कृष्ण बन के जो आपको पार करेगा, और हम लोग तो वो वंशज है जो श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगा दिए, वो मल्ला का बेटा है। फिर अपनी नैया के लिए हम दूसरे को ढूंढेंगे? ये बताइए, आज अपनी नैया पार लगाने के लिए दूसरे से पूछने के लिए जाएंगे, उधार मांगने के लिए जाएंगे, किसी को बॉन्ड पे लाने के लिए जाएंगे? 15% की आबादी है आज बिहार उत्तर प्रदेश में, 22 करोड़ पे 4 करोड़ हम खुद है। तो इसके लिए हमें संघर्ष करना है, और हम 15% वो वोट है, ताकत है कि कुछ लोग निषाद का वोट अपना जागीर समझ रहा है, और इस बार 2022 में वो हट गया तो सरकार गया। जैसे बंगाल में खेला हुआ ना, वैसे उत्तर प्रदेश में भी खेला हो जाएगा। और ये खेला करेगा कौन? सिर्फ निषाद समाज खेला करेगा। मैं दावे के साथ भरोसे से कहता हूं कि निषाद का बेटा उत्तर प्रदेश में खेला कर देगा, या झुके या ना तो खेला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो इसके लिए आप सबको लड़ना पड़ेगा। मेरे अकेले लड़ाई से नहीं होगा, आपके सहयोग से होगा। आज मैं पूरे बिहार में, पूरे देश में काम कर रहा हूं, आज आपके सहयोग से आज इतने बड़े संख्या में यहाँ पे आप लोग आए, आज आप पे हम पे भरोसा कर रहे। मैं जब तक मैं भारतीय राजनीति में रहूंगा, कभी भी आपको भरोसा को टूटने नहीं दूंगा। अब मजबूती से मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सन ऑफ मल्ला हूं, एक मल्ला का बेटा हूं, और मल्ला के लिए हक अधिकार की बात करूंगा। आज लोग हमें कहते हैं कि मुकेश सहनी जातिवाद है। अरे भैया, हम जातिवाद क्या? अपने घर के लिए बात करना, अपने परिवार के लिए बात करना, इसके लिए जातिवाद करते हो? हम तुमको नुकसान दे रहे हैं? नहीं दे रहे नुकसान। आप करो जो करना करो। आज बिहार में, देश में निषाद कितना गरीब है, आज हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है, और अभी मोदी जी की सरकार बना के 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिया। हमें कोई एतराज नहीं है। आप सरकार हो और आप जो सोचे वो सोचो, और आप सोच रहे हो कि गरीब आदमी को न्याय देना है तो दीजिए, कोई बात नहीं है। देश के खजाना पे गरीब का अधिकार होना चाहिए। लेकिन अगर सामान्य वर्ग में 8 लाख कमाने वाले लोग गरीब है, तो ये बात सही है कि 8 लाख कमाने वाले लोग गरीब है, तो निषाद 2 लाख कमाने वाला, 50,000 कमाने वाला, 3 लाख कमाने वाला वो गरीब नजर नहीं आ रहा, जो बरसों बरसों हजारों साल से गरीबी में जी रहा है। आज ये कोमा में इसको आपको इलाज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप गरीब लोगों को सम्मान देना चाहते हैं, तो निषाद आपको नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपका सरकार है, आप दिल्ली में है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी हो कीजिए। आज बिहार में हमारी सरकार है, और बिहार में तो निषाद समाज के साथ न्याय हो रहा है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाइए और अपने समाज के साथ न्याय कीजिए, और मजबूती से गांव-गांव घूमिए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए। और 2022 में हम लोग बिहार, उत्तर प्रदेश में निर्णायक है, और आप तो बिहार से हम लोग बगल में हैं। आपको तो यहाँ पे भी तकलीफ होगा तो आप पटना पहुँच जाइएगा गाजीपुर से, और आपको हर तरह से मदद करने के लिए हम तैयार हैं। और हम आज पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से काम कर रहे हैं। अब पार्टी खड़ा होगा और बहुत मजबूती से हम यहाँ से अच्छे स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाएंगे। तो इसके लिए मौसम भी खराब है, हमें लखनऊ भी जाना है, फिर आप लोगों से मुलाकात होगा। और खास करके यहाँ पे जितने भी हमारे पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, युवा नेता है, लोटन जी हैं, सबको विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने कम समय में बहुत ही अच्छा काम किया है। लोग रोकने के लिए इंतजार कर रहा है। कल ही मुझे पता चला कि हमारा कार्यक्रम है और 19 तारीख को, 18 तारीख को कार्यक्रम कर दिया, तो ठीक है, वो रोकने का काम करे। आप लोग भयभीत ना हो, मजबूती से अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाए, और सभी ने यहाँ पे मजबूती से काम किया है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, लोटन जी का तो गृह जिला है, तो मजबूती से अपने जिला को, अपने गांव को संभालिए। और यहाँ पे नए नए नेतृत्व करता है, मजबूती से वो लोग काम कर रहे हैं, वो सबको मजबूती से यहाँ पे सम्मान दीजिए और सबको लेके चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा युवा को जोड़िए। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराया दिल का हाल। आज मैं युवा हूँ, आज मुझे मालूम है 40 साल तक राजनीति करना है, तो आज मैं संघर्ष करता हूँ, भूखे प्यासे घूम के मेहनत करता हूँ। तो इसलिए तमाम हमारे साथ जितना भी युवा है, मजबूती से जुड़ जाइए। आज नहीं, 5 साल 10 साल में इस राज्य में, इस देश में राज निषाद का बेटा करेगा। 2025 तक बिहार का मुख्यमंत्री निषाद का बेटा बनेगा। ऐसी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए सभी मजबूती से लगे। कुछ लोग ज्वाइन करेंगे पार्टी के। हाँ,
जी हाँ, तो बुलवा दीजिए सबको। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शांत हो जाइए, बैठ जाइए। कुछ लोग अन्य पार्टी छोड़ करके वीआईपी पार्टी का दम है अखिलेश सिंह गौतम बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा दे करके भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हाँ, ज्वाइन करने के सूची में संतोष सिंह प्रधान, हाँ मैं गुलाब चंद बिंद जी, गुलाब चंद बिंद जी आप आइए। हाँ अभी भेज रहे हैं।